संघ के एक सज्जन हमको मिले, संस्कार पर चर्चा चली, तो किसी ने हमसे पूछा कि ऑस्ट्रेलिया आके आपको कैसा लगा? हम कहा ठंडा ठंडा लगा। अब जैसा लगेगा वैसे भाई, देखो हम लाग लपेट वाले आदमी नहीं है, सीधे साधे आदमी हैं, बहुत सीधे आदमी। तो उन्होंने पूछा आपको ऑस्ट्रेलिया कैसा लगा? हम कहा ठंडा ठंडा लगा। बोले वो तो ठीक है, यहाँ का माहौल कैसा लगा? हम कहा एकदम शांत। अरे बोले नहीं बताओ तो। हम कहा बताना क्या है साहब? बढ़िया। एक चिंता हमको ऑस्ट्रेलिया में मिली, उस चिंता के बारे में हम शेयर करना चाहें। वो बड़ी खतरनाक चिंता है। अभी जो हॉल में बैठे एडिलेड, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और भी सिटियों के नाम होंगे, हमें आते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिजी में और भी देशों में जहां जहां हिंदू रहते हैं, सब कुछ अच्छा है। थोड़ी जागृति भी आई है, हिंदू एक भी होने लगे हैं। बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं। बेटा बेटी फ्रीडम के नाम पर माता पिता से अलग हो रहे हैं। हिंदू संस्कृति कल्चर के नाम पर उनको ऊबन होती है। दूसरों के कल्चर उनको बड़े सम्मानजनक लगते हैं। दूसरों की संस्कृति तुम्हारे बच्चों को बड़ी आकर्षित कर रही, खुद की संस्कृति नहीं कर रही। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सभी हिंदुओं का दुर्भाग्य। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया बहुत प्यारी, बड़ा प्यारा देश है। शांति है, पवित्रता है, बहुत सुंदर वन है, व्यवस्थित जीवन है। लोग सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, यहाँ के ऑस्ट्रेलियन अंग्रेजों का डिनर विनर सब फ्री, 9 बजे सब सो जाते। हमारे भारत में 9 बजे तो घर आते हैं, और वो भी आ गए तो समय पे 9 बजे। भारत में 12, 1, 2 बजे भोजन करते हैं, 4 बजे सोते हैं और 10 बजे उठते हैं। इधर 10 बजे हाफ डे हो जाता। तो हमें बड़ी हंसी आई भारत पर, और यहां पर भारत पर यह हंसी आई कि ये कल्चर सुबह वाला भारत का था। 4 बजे उठना, शाम को सायंकाल के पहले पा लेना और रात को जल्दी सो जाना, ये विदेशों ने स्वीकार कर लिया, और विदेशों वाला कल्चर भारत ने स्वीकार कर लिया। पर यहां की जो सबसे विचित्र चिंता है, वो यहां के आने वाले जो पीढ़ी तुम्हारे बच्चे हैं, उनके अंदर घटते संस्कार, बिगड़ता माहौल, क्लब और पब का कल्चर, फ्रीडम के नाम पर फ्रेंड सर्कलों के अंदर घुसकर व्यभिचार में पड़े बच्चे, माता पिता को दुत्कारते बच्चे, ये सबसे बड़ी चिंता है। यहां इतनी स्वतंत्रता है कि तुम बच्चों को समझा ही सकते हो, मार पीट नहीं सकते, वरना इतनी परतंत्रता है, वरना तुरंत पुलिस आ जाती है। हमारे भारत में जब तक पिताजी 2-4 थप्पड़ मार ना लें, तब तक उन्हें बाप होने का एहसास नहीं होता। सत्य बोल रहे हैं। अब एक बार, बहुत बचपन की बात है, हम दरवाजे पे बैठे थे तो पिताजी ने पटाख मारा। तो हमने पूछा मारा क्यों? जवान लड़ाता है, सो दूसरा मारा। तब हमें उस दिन ये समझ में आया कि बाप को भी बाप होने का कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब बिना बात के मार लेते। और यहां तुम मान लो पुलिस आ जाएगी। हमको आज कोई बता रहा था, जब हम दीक्षा दे रहे थे, तो कोई बता रहा था कि एक भाई साहब अपने बच्चों को पीटने के लिए भारत ले जाते। हाँ, कौन थे वो? कौन बता रहे थे? आप लोग जब बैठे थे तभी तो बता रहे थे। हाँ, अब बोले वो पीटने के लिए, क्योंकि यहां पीटो तो वो पुलिस बुला लेता था।
तो उसने टिकट करवाई, और जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरी, देव पटाख देव पटाख देव पटाख। तो उसने फोन कॉल किया इंडियन पुलिस को, तो इंडियन पुलिस आई, बोले व्हाई व्हाट इज माय फादर एंड फिट फाइटिंग। तो इंडियन पुलिस ने कहा ये तो बाप का अधिकार है। और 2 घंटे बाद फिर से रिटर्न फ्लाइट। तो लड़के ने पूछा कि इंडिया आए क्यों थे? सो फिर पीटा। तो लड़के ने पूछा अब क्यों मारा? बोले इसीलिए तो लेके आए, 3.5 लाख रुपया इसी के लिए तो लगाया, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते हैं, ये भारत में ही कर सकते हैं। बताओ। पर भैया बुरा ना मानना, ठीक है नियम है, टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा नियम है। लेकिन जब बच्चे माने ना, तो क्या बच्चों को ये स्वतंत्रता है कि वो माँ बाप को टॉर्चर करें? 20 साल तक तुम्हें पढ़ाते हैं, जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे हैं ध्यान से सुनना, 20 साल तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हें जीवन देते हैं, रातों भर सोते नहीं हैं, तुम्हें भोजन के लिए, तुम्हें कपड़े देने के लिए, तुम्हारे फेस्टिवल के लिए, तुमको स्कूल बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़े तो कल के दिन नाम रोशन करे। और तुम फ्रीडम के नाम पर, तुम फ्रेंड सर्कल के नाम पर, तुम अपने प्रेमी के नाम पर, तुम अपनी प्रेमिका के नाम पर उनको गाली बक्कर के अलग हो जाते हो। जब तुम संपन्न हो जाते हो तुम उन्हें रोता हुआ छोड़ देते हो, उनकी बीमारी में भी नहीं पहुंचते। क्या यही स्वतंत्रता है? अगर ये स्वतंत्रता है तो निश्चित रूप से मूर्खता। अगर ये स्वतंत्रता है, ये बात शायद कोई और नहीं बोल पाएगा, पर हम बहुत दावे के साथ हम ये बात कह रहे हैं, बेटा और बेटी जितने पढ़ने वाले हैं, भैया तुम भगवान को ना मिल पाओ तो चलेगा, तुम हमारी कथा ना सुन पाओ तो चलेगा, तुम हमारी कथा में ना आ पाओ तो चलेगा, पर कभी तुम माँ बाप को मत रुलाना। उनकी आंखों में आंसू मत रखना, क्योंकि माँ बाप के लिए तो तुम ही जीवन हो। कौन है वो? किसके लिए जीते? ये मकान बना रहे किसके लिए बना रहे? ये रातों भर काम कर रहे, ओवर टाइम किसके लिए कर रहे? तुम्हारे लिए ही तो कर रहे। और तुम फ्रीडम के नाम पर, तुम अपनी प्रेमिका या प्रेमी के नाम पर उनको दुत्कार देते, उनकी नाक कटवा देते। अरे ठीक है, माना हमने मोहब्बत बुरी नहीं है, माना हमने मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी भी नहीं है। हमने माना कि तुम्हारी मोहब्बत है तो वो बुरी नहीं है, आई एक्सेप्टेड माय डियर, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं। माँ बाप से ज्यादा जरूरी कुछ होना तो समझ जाना तुम गलत रास्ते पर। और जितने माँ बाप आज की कथा सुन रहे हैं शायद तुम्हारे काम आए। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हमारी इस बात के वीडियो को आप जरूर अपने बच्चों को सुनाना। हमें अंग्रेजी तो आती नहीं, आप जरूर ट्रांसलेट करके सुनाना, शायद किसी बच्चे का जीवन बच जाए। क्योंकि हमने इस देश में, भारत में, भारत के बाहर बहुत देशों में घरों को बिगड़ते हुए, बिखरते हुए देखा है, घरों को बर्बाद होते हुए देखा है, माँ बाप को रोते बिलखते देखा है। हमने उन आंसुओं को देखा है। हमारे पास लोग आते हैं पीड़ा लेकर, वो कहते गुरुजी सब कुछ है, बस बच्चे पास नहीं, सब कुछ है, बेटा चला गया है, बहू के साथ रहता है, बहू आने नहीं देती है। गुरुजी और तो सब ठीक है, हम अपने पोते का मुंह देखना चाहते, पर वो मिलने नहीं देते। भारत के एक वृद्धाश्रम हम गए और हमारी तो उस दिन से लो वृद्धाश्रमों की स्थिति देख करके हालत खराब। हम जैसे ही वृद्धाश्रम गए तो सब हमें मिलने आए, वहां के बूढ़े दादा दादी जितने रहते थे ना, सब हमको मिलने आए, सबने आकर के हमें प्रणाम किया। पर एक दादा दादी दरवाजे की खिड़की लगी थी कोने पे, उस खिड़की के पास खड़े थे, उन्होंने हमारी तरफ देखा पर वो हमें मिलने नहीं आए। हम सबको, किसी को पार्ले जी बिस्कुट दे रहे थे, किसी को कपड़ा दे रहे थे, किसी को मिठाई दे रहे थे, उनके लिए भी हमने रख रखी थी। तो हमने एक बूढ़ी माँ से पूछा, माँ ये जो दरवाजे की खिड़की के पास खड़े हैं ये क्यों नहीं आ रहे, ये क्या देख रहे हैं उस तरफ? उस माँ ने जो जवाब दिया हमारा तो दिल फट गया। पता है वो क्या बोले?
बोले गुरुजी, दरअसल इन बूढ़े दादा दादी का बेटे का मकान दिखता, सामने इनका बेटा रहता वृद्धाश्रम के सामने, और ये अपने नाती इनका छोटा है, उसको देखने के लिए पूरे दिन दोनों खिड़की पर खड़े रहते। जब वो स्कूल जाता है तो बस में बैठने के लिए बाहर निकलता है तो वो उसको देखने के लिए पूरे दिन भर खिड़की पर खड़े रहते। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, तुम अमीर बन पाओ या ना बन पाओ, अमीर वो नहीं है जिन पर लाखों करोड़ों रुपया है, जिन पे गाड़ियां हैं, जिन पे मकान है। भैया, अमीर तो वो है जिनके माँ बाप उनके साथ हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारी अमीरी, तुम्हारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं है। ऐसे अनेक अंग्रेजों के घर हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, अनेक हैं, पर आज भारतीयों की हालत खराब है। बुरा ना मानना, ये बात कड़वी जरूर है पर सच है। आज भारतीयों की हालत खराब है। क्या तुम्हारी मां ने इसीलिए जन्म दिया? वो रातों भर सोई नहीं तुम्हारे लिए, 9 महीना तुम्हें कोख में रखा सिर्फ इसीलिए कि कल हमारी बेटी, हमारा बेटा बड़ा होगा, हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ खड़े होंगे। अपनों के लिए ही वो रोते हैं और हालत खराब है।